श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है। इसमें धनुष यज्ञ देखने के लिए राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ सभा मंडप में उपस्थित हैं। सभी ने देखा, बहुत से राजा लोग राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर के ललक करके धनुष को उठा रहे हैं और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनुष उठता भी नहीं है। फिर भूप शासन से कहीं वाला हजार राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, तब भी वो हिला ही नहीं। तो राजा जनक बड़े दुखी हो गए और दुख करके बोले, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वै देहि विभाव। अब आप लोग धीरे से चले जाओ और वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, मैं क्या करूं। सुकृत जाई जवापन पन परिहरम, कुंवारी कुंवारी रहव का कहूं। यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़कर किसी का वरण करता हूं तो मेरी सुकृति जाएगी, कुंवारी नहीं रह जाएगी, मैं क्या करूं।
यदि मैं ये जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र नहीं बनता। ये सब बातें जनक जी का सुनकर लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में आ गए, तमतमा गए और बोले, कहीं जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जाने। जहाँ रघुकुल मणि विराजमान हो वहाँ जनक ने बहुत अनुचित बात कही। फिर राम जी उनको इशारे से मनाते हैं। लक्ष्मण जी यहाँ तक करते हैं, तोरो छत्र दंड जिमी तो प्रताप बलनाश जौन करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धन भाव। वो आपकी शपथ है लेकर मैं कर रहा हूं कि इसको कुकुर मुत्ते के छत्ता के माफिक तोड़ दूंगा और कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक के समान तो मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। ये क्या है? ये तो बापुरो पिनाक पुराना है, बूढ़ा शंकर का धनुष है। इसको मैं कुकुर मुत्ते के छत्ते के माफिक तोड़ डालूं। जब लक्ष्मण जी ऐसा बोले, लखन सको वचन दे बोले डगमगाने मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध में भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं की हाथियां कांपने लगी। सभी लोग और राजा लोग डर गए। सीता जी के दिल में हर्ष हुआ, जनक जी थोड़ा संकुचित हो गए। गुरु रघुपति सब मुनि महि मन माही मुदित भये पुनि पुनि कुल काही। सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सभी मुनि मणि मन बहुत प्रसन्न हुए और पुलकित होने लगे। रामचंद्र जी धीरे से इशारे से लक्ष्मण जी को मना की और प्रेम से अपने पास बैठा दिए, क्योंकि गुरु जी जहाँ विराजमान है, गुरु विराजमान है, वहाँ शिष्य को आगे आकर कुछ नहीं करना चाहिए। गुरु का आदेश हो तब शिष्य उद्योग करता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति समिनेह मय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी एकदम अच्छा अवसर देखे। जो भी बल के अभिमानी राजा थे, सबका बल खर हो चुका था। अब और किसी के पास कोई अवसर नहीं था ऐसा, और सभी लोगों की आशाएं मानो आशाओं का पानी फिर रहा था। ऐसे समय, ऐसे शुभ समय को देखकर विश्वामित्र जी समयानुकूल वचन बोले। उठो राम भंजो भव चापा मेटौ तात जनक परितापा। ये राम जी को आदेश देते हैं, हे तात उठो, ये शंकर का धनुष तोड़ो और जनक के जो दिल में पश्चाताप हो रहा है
दिल जो इनका संतप्त हो रहा है कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है, तो इस भयंकर उनके परिताप को क्षण भर में मिटा दो। यहाँ विश्वामित्र जी नहीं कहते कि सीता जी से शादी करने का या उनका वरमाला पहनने का सौभाग्य प्राप्त करो। ये तो मानो छोटी बात थी। जो जनक जी व्याकुल हो रहे थे, निराश हो रहे थे, उनकी आशा में प्राण का संचार करो, इसके लिए विश्वामित्र जी आदेश देते हैं। सुने गुरु वचन चरण शिव नावा, हर सुर साधु कुछ उरावा। कहते हैं तुलसीदास जी मुनि के वचन सुन करके राम जी उनके चरणों में सिर नवाए, हर्ष विषाद कछ उर आवा, और उनके मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई कि मैं तोड़ूंगा और जीतूंगा और अच्छी कन्या वरमाला डालेगी, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि वे तो सामर्थ्यवान नहीं, इसलिए उनके अंदर न तो प्रसन्नता हुई और न तो शोक ही हुआ कि कहीं न टूटे तो, क्योंकि बल का तो पूरा ही ज्ञान है उनको कि ये तो टूटने ही वाला है। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठमन युवा मृगराज लजाए। वे अपनी एंड खड़े होने की शान से जवान सिंहों को भी लजाते हुए सहज भाव से खड़े हो गए। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। तुलसीदास जी उपमा के धनी है, मानो संत समाज कमल के समान है और उनके नेत्र भौरों के समान है। राम जी को देखने के लिए लालायित हो गए। नृपन के आशा निशिनासी, बचन न ककावली न प्रकाशी। मानी महिमा कुमुद सब जानी, कपटी भूलोकानी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना भी बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, क्योंकि ये सूर्य प्रकाशित होने से कुमुदनी ऐसे ही संकुचित हो जाती है और उल्लू जो रात में चलने वाले हैं वो लोग चुपचाप कहीं छुप जाते हैं। ऐसे राजा कपटी राजा लोग उल्लू के समान छुप गए। भय विशोक को मुनि देवा, बरिसहि श्रवण जना महि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनाय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सभी गुरुजन से आज्ञा मांगते हैं और उसके बाद सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजगामी। चलत राम सब पुर नर नारी,
पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। और सभी अपने पिता और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण कर रहे हैं और सोच रहे हैं यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडे की माफिक तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस विलाप करती हुई सी ये बात बोलने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई गुर पाई, ये बालक सिहठ भल नाई। माँ तो बालक को बच्चे के ही समान ही देखती हैं हजारों राजा लोग जो काम नहीं कर पाए बच्चा कुछ करना हो, लोग इसको मना क्यों नहीं करते। वो एक सखी से कह रही है, हे सखी जो हमारे हितैषी हितू कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों ने हिला नहीं सके, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देते हैं और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देते हैं। रानी को यह उनका हठ जान पड़ता है, इसलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र जी को भला कोई समझौता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। देखो तो सही, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। धूप शयान पसकल ऋषिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। रानी कह रही है और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही थी। तब एक चतुर सखी राम जी के महत्व को जानने वाली थी, वो सखी बोली, हे रानी, तेजवान देखने में छोटा होने पर भी उसको छोटा नहीं दिखना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता शुक्र भुवन तन भागा। ये राम जी के प्रताप को जानती है,
ये बोल रही है अपने को जस्टिफाई करने के लिए उदाहरण दे रही है। कहाँ बड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, सुखा दिया, जिसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लवजास बस विधि हरियर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर्व। वो कहती है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर देता है। काम कुसुम धनुषाय कलिनी सकल भुवन अपने बस कीनी देवी तजिय संसवस जानी पंजब धनुष राम सुमरानी। अब सारांश कर रही है कामदेव के फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया है। इसलिए हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ डालेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही विलोक भय देहि सब हृदय बिनवति जहि देहि। सखी के ऐसे वचन सुनकर श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनावकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपनि सेवकाई करिहि तू हरहु चाप गरुआई। सीता जी फुलवारी में गिरिजा की पूजा करने के लिए गई थी। उस समय राम जी को देखा, उसी समय से उनका स्नेह हो गया। वे विनती कर रही हैं, उनको गिरिजा जी आशीर्वाद भी दी थी, जय कर जा पर सत्य से नहीं, जिसका जितना सत्य है उसको जरूर मिलेगा। फिर भी ये व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, यानी उसको हल्का बना दीजिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं सेवा बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता तिथोरी। और सभी से विनय कर रही हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज के लिए ही तुम्हारी इतनी सेवा की है। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तम सुर मनाव धर धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपन सुमेरि बहुरी मन शोभा अह दारुण
कछुलाभ नहाई। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी, ओहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सजीव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन पुलिस चाही कठोरा, कह धन पुलिस चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देते। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धर्मूर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कैमति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। मनी मन कहती है, हे विधाता मैंने हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाहि। विनती कर रही हैं, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुपार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान मानो बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत बंसी जमीन, जब जुग जनु विदु मंडल दोल। प्रभु चितय पुनि चितौ मही। एक एक बार राम को देखती हैं और फिर धरती पर देखती हैं। राजत लोचन लोल, चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अनिलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निसावलोकी। लोचन जनुरा लोचन पूर्णा, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह रहा जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। लज्जा के कारण नेत्र से आंसू टपक नहीं रहे। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज मन चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लेकर आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी। करही मोहि रघुपर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु।
सोते ही मिलई न कछु संदेह। यदि मेरा रघुनाथ जी के चरण कमल में वास्तव में चित्त अनुरक्त है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि विलोकित क्यों धम कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या तो नहीं रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब कुछ जान के उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका मानो गुरु जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु। पुलकित बोली बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। अब लक्ष्मण जी देखे धनुष तो बहुत भारी था, बहुत भारी घटना घटती है, बहुत बड़ा चीज गिरेगा तो जरूर कुछ न कुछ तो होगा। इसके आशंका से लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुपति श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजर हुकमठाहि बोला, धरौ धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। इस शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, ये अपने स्वरूप को याद करके अपने चरण से पृथ्वी को दबा करके मानो इसको हिलने से बचाना चाहते हैं। ऐसा कह करके आदेश देते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृतम नाए। सब कर संसव और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान तथा राजाओं का अभिमान। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन के कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी ने कर दारुण को दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु पारो, चत पारो नहीं को कड़हारो। इधर राम जी जब धनुष के समीप आए तो सभी स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्यों को, देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख और दावानल, ये सब शिव जी रूपी धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। माने ये सभी
के मन में ये सब युगपत एक साथ ये भाव बन रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। इधर श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र लिखे से देखा, मानो वे किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, चित्रित देवता के जैसे चुपचाप स्तब्ध हैं। कृपाधाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष विहात कल्प सम तेहि, दृषित बारी बिन जो तन त्यागा, मोये करई दास दात लागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, व्याकुल देखा। उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वे सोचे यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी खोदा जाए तो क्या होगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पश्चाताप करने से क्या लाभ होता है। जी में ऐसा समझकर राम जी ने जानकी जी को देखा और उनका विशेष प्रेम लक्षित करके वो पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, मुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। जब ये सब देखे उसके बाद मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, गोल हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, है भुवन ध्वनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और उससे भयंकर कठोर ध्वनि सारे लोक में भर गई। भरे भुवन घोर कठोर रव विभाजित जिमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही कोल पूर्ण कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब संसार भर गया, सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती दौड़ने लगी, शेष वारा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब सब रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजू
सागरो रघुबर बाहुबलो बूढ़ सकल समाजो जहाज प्रथम ही मोह बस। सभी मोह बस नाना प्रकार के वहां में व्यस्त थे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले से इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप धाके सुनिहारी, बढ़त बीज पुल कावली भारी। बाजे नभ गही निशाना, एव बधो नाचहि कर गाना। राम जी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरी विश्वामित्र जी के हृदय में चलने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगी, नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धमीशा, प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर भीतर शाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जातन जानी। मुदित कहीं जाता नर नारी, भंजो राम संभुवन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि ही जान नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मादक सूत विरुद्ध बंदही मति धीर। बंदी मादक सूत विरुद्ध बंदही मति धीर। करही छावर लोग सब है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धिमाने भाग मागध और सूत लोग विरुदावली यानी कीर्ति गा रहे हैं, कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निशावर कर रहे हैं। जिनकी जो जो सामर्थ्य है उसके अनुसार मारे खुशी में सब लोग एक दान दे रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, फेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहता जुगति न मंगल गाए। अब एक उत्सव का माहौल हो गया। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर बाजे बाजने लगे। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गाने लगी। सखिन सहित हरसियति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी सोच त्याग कर सुख को प्राप्त किए, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो, समुद्र की था पाली हो। श्रीहत भये भूप धन टूटे,
जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखई बरनियर गही भांति, जनु चातकी पाई जलो स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे ही श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा नहीं देखी जाती। सीता जी का मुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति नक्षत्र का जल आ गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससहि चकोर किशोर जैसे, सतानंद तवाय सुदीना, सीता गमन राम पहिना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही, मंगल चार गवनी बालमरा लगती सुषमा पार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुभाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में एक महाछवि शो रही है। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम छाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्रवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में बहुत उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, चित्रलिखित सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पैरावहु जयमाल सुहाई, सुनत युगल करमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। एक चतुर सखी ने कहा, ये सब दशा देखकर सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से माला मानो पहनाई नहीं जा रही। सोहत जन जुग जल जम सनाला, ससहि सभी तदेत जयमाला, गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम और मेरी। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाला देखि देव बरसिहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुमुद गना। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदनी का समूह सिकुड़ गया हो। व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। नगर में तो लोग बजा रहे हैं, आकाश में देवता आदि। दुष्ट लोग उदास हो गए,
सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूति, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करहि, बंदी विरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति गा रहे हैं। महि पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीशिय भंजे चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वेद विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य से भी अधिक निछावर कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनम कठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण बरसाति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार बस एक साथ एकत्र हो गए। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी जी के चरण छू। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिसेर वंशमणि, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी ने सुन रखा था कि गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। तब सिय देखि भूप विलासे, और कपोत मूढ़ मन माथे। उठि उठि पहिली समाह भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। सुंदरता देखकर उनको लालच हो गई। वे दुष्ट, कपूर और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमा गए। वे अब आगे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधौ नृप बालक दो। तोरे धन सुचार नहीं सरई, जीवत महि कुंवरी को बरई। और बलकार कर कहते हैं, कोई कोई सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, ये यानी चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेहु कछु करे सहाय, जीतौ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बाणी, राज समाज ही लाज न जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्जता को देखकर, मानो राज समाज को देखकर तो लज्जा भी मानो लजा जा रही है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मसी लाई। वे लोग बोल रहे हैं, अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता और बड़ाई और प्रतिष्ठा न तो धनुष के साथ ही चली गई।
वही वीरता थी कि अब कहाँ मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखो राम नयन भरी तजी सा मधुकोहु, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जनि हो। वे राजा लोग जो अच्छे राजा हैं वो बोलते हैं, ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को की छवि देख लो। लक्ष्मण जी यदि क्रोध करेंगे, उनकी अग्नि के समान क्रोध में पतंगा मत बनो। बैनते बलि जिमिज चहकागो, जिमि ससो चहई नागरि भागो, जिमि चह कुशल अकाल न कोई, सब संपदा चहई शिव द्रोही। करें जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे और सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण के ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कहानी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। और जैसे लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी पुरुष निष्कलंक का चाहे, क्या उसे पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, वे कभी संभव है। हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सियस कहानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सियस ने हो भरन दमन माही। कोलाहल राजाओं का सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी माता जी थी, रानी माँ जहाँ थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता का प्रेम बखानते हुए गुरु जी के पास जाकर बैठे। रानीन सहित सोच बस सिया, अवधों विधि काह करनिया, भूप बचन सुनी तो तक कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं। न जाने विधाता ने अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु राम जी के डर से कुछ नहीं बोल पाते हैं। अरुण नयन भृकुटी कुटिला, चितवत नपन सकोप, मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। लक्ष्मण जी उस तरह से देखते हैं, उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हर भर देखी विकल पुरव नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल के कमल रूपी सूर्य परशुराम जी पधार गए। देख मही बसकल सकुचानी, बाज झपट जनु लवा लुकानी, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अब परशुराम जी को देखकर सब राजा सच्चा गए, मानो बाज के झपटने पर बटे छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी अच्छी लग रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है।
शीश जटा शशि बदन सुहावा, वृषबस कछु कर न होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋष गाते, सहजं चितवत मन रिसाते। परशुराम जी के सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण थोड़ा लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठार गल कांधे। परशुराम जी का बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 कर्कश बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर हर्षा धारण किए हैं। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप, धरी मुनि तनु जंभीर स्वरूप। आयो जहाँ सब भूप। परशुराम जी का वेश शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग थे, सभी राजा लोग तो राम जी से लड़ करके सीता जी को छुड़ा लेना चाहते हैं। अब मानो वीर ऋषि प्रकट हुआ, अब इस वीर रस से लोहा लेने के लिए सब लोग आए। सभी देखते हैं मानो वीर ऋषि प्रकट हो गया। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तावतारं पाद विग्रहं वै ईशावतारं परमेश्वरीयं तं राम कृष्णं शिरसा